चलिए हिंदी थे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या चीज, तत्सम और तद्भव, है ना, इसके बारे में देखे थे। तो आप लोग को मैं कुछ पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, है ना, तत्सम और तद्भव का। खैर आप लोग के पास बुक होंगे, है ना, पूरा तैयारी तो वहीं से करना है। तो तत्सम तद्भव, मैं तत्सम का कुछ रूल पढ़ाया था, है ना। अ, हाँ, और उसके बाद आपके पढ़ाया था कल मैं उपसर्ग और प्रत्यय, और उसके पहले पढ़ाया था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। तो ये रचना के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, है ना। और कल एक दो पॉइंट और पढ़ाया था, समोच्चारित शब्द जिसके उच्चारण समान होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं, ठीक है, वो चीज। तो यहां तक हो गए थे, ठीक है। आज और क्या पढ़ाना है आपको, तत्सम तद्भव है ना, उपसर्ग प्रत्यय ये हो चुका था पिछले क्लास में, ठीक है। इसका मैं शायद परिभाषा लिखा था, उसको आपके प्रत्यय के प्रकार को मैं बताने वाला था, है ना, यहीं तक हुआ था। हाँ, दो ही प्रकार के होते हैं लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल करना है मेरे को, ठीक है। तो उपसर्ग मतलब क्या, है ना, हाँ, उप मतलब समीप या फिर पहले, है ना, लगने वाले शब्द उसको बोलते हैं उपसर्ग। और जिस शब्द के साथ लगेगा उसके भाव को या अर्थ को बदल देंगे, ठीक है, उपसर्ग, ठीक है। उसका आप कहते हैं प्रत्यय। प्रति मतलब बाद में, पर साथ में, ठीक है, और लगने वाला, अय मतलब लगने वाला, है ना, तो प्रत्यय। तो प्रति मतलब बाद में, पर साथ में लगने वाला शब्द, ठीक है। और ये भी वही काम करते हैं, उसके भाव को या उसके रूप को, है ना, हाँ, बदल देंगे वो, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रकार में आते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय के प्रकार, इसको लिखिए आप, प्रत्यय के प्रकार, दो प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। पहला आपके है कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय। और दूसरा आपके क्या है, तद्धित, है ना, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। ऐसे दो भागों में बांटा गया है ये, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय मतलब होता है आपके जो क्रिया के मूल रूप, है ना, जिसको क्रिया के मूल रूप धातु के साथ जो जिसको हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जिसे हम क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को हम बोलते हैं आपके धातु के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। वे प्रत्यय जिसे हम क्रिया के मूल रूप, है ना, जिसको बोलते हैं आपके धातु के साथ जोड़ते हैं उसको बोलते हैं आपके कृत प्रत्यय, ठीक है। हाँ, अच्छा, मूल के मूल लिखा गया था वे प्रत्यय जिसे हम क्रिया के, है ना, यहाँ पास मूल शब्द को हटा दीजिए, क्रिया के, है ना, मूल रूप, है ना, मूल रूप, इसको मिटाओ, क्रिया के मूल रूप, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, के साथ जोड़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि धातु मतलब क्या, ठीक है। तो संस्कृत के वे शब्द, ठीक है, जिससे हिंदी में क्रिया का निर्माण होता है उसको बोलते हैं धातु, ठीक है। जैसे चल, चल से चलना, खा से खाना, ठीक है, पी से पीना, ठीक है, उठना, ठीक है, बैठना, दौड़ना, मतलब जो भी क्रिया, जो हम लोग सुबह उठ करके शाम रात तक के जो जितने भी क्रिया करते हैं वो सारे जो क्रिया है, ठीक है, वो आपके किससे बनता है, धातु से बनता है ना। और ये धातु जो है आपके संस्कृत से लिए हुए आपके शब्द होते हैं, ठीक है। तो यही आपके लिखा हुआ देखो, क्रिया के मूल रूप जिसको बोलते हैं धातु के साथ हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप मतलब होता है कि क्रिया किससे बनता है, तो इससे ही बनता है, धातु से, ठीक है। और इसका भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्रिया की पहचान क्या है। किसी भी धातु में अगर हम ना जोड़ते हैं और वो अगर क्रिया बन रहा है तो वो सब के सब क्या है, वो उसका मूल रूप है, ठीक है। जैसे चल, चल से ना जोड़ दीजिए, चलना, क्रिया बन गया आपके, ठीक है। खा से खाना, पी से पीना, ये सब चीज, ठीक है। तो ये आपके होता है कृत प्रत्यय, ठीक है। और इससे बने हुए जो शब्द उसको बोलते हैं आपके कृदंत, इसको लिख लो, है ना। इसको थोड़ा अपन नीचे कर लेंगे, चलिए, है ना, यहाँ पास लिख लेना ऐसा ना, कृदंत, है ना। और बने इससे बने प्रत्यय, गलत दिखाया गया, इससे बने प्रत्यय को कृदंत कहते हैं, कृदंत कहते हैं, ठीक है। उदाहरण आप लिखेंगे तो उदाहरण लिख लीजिए यहाँ, ठीक है।
उदाहरण, ठीक है। जैसे आपके हैं लिख, ठीक है। तो लिख धातु है और इसमें अगर हम जोड़ रहे हैं आपके प्रत्यय का, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके लेखक, ठीक है। लिखना भी होगा, है ना, तो लेखक से ही बना आपके लिखना, इसको आप लिखेंगे लेखक, लिख प्लस का लेखक। दूसरा आपके शब्द है आपके पढ़ प्लस आकू, है ना, पढ़ प्लस आकू। हम लोग क्रिया नहीं बना रहे ना, क्रिया बनाते तो ना जोड़ते, ठीक है, क्रिया बनाना होता तो हम ना जोड़ते तो लिखना हो जाता, ये यहाँ पर आपके ना जोड़ते तो पढ़ना हो जाता, लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रत्यय बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो पढ़ प्लस आकू क्या हो जाएगा, पढ़ाकू, है ना, पढ़ाकू, ठीक है। पढ़ने वालों को बोलते हैं पढ़ाकू, है ना। गा प्लस यक क्या हो जाएगा, गायक, ठीक है। तो गा आपकी क्या है, इसमें ना जोड़ के तो गाना हो गया, गाना भी क्या है, क्रिया है ना भाई, ठीक है। तो आपकी क्या है, लिख पढ़ गा, ये सब आपके क्या है, ये आपके धातु है, चाहे तो ऐसा लिख लेना इसको, ये धातु है, ये आपके प्रत्यय है, ठीक है। और ये आपके मूल शब्द है जो बना, या नया शब्द है, ये नया शब्द है जो बना, ठीक है, ऐसा, ठीक है। लिख पढ़ गा, ये सब चीज थोड़ा ऊपर करें, ठीक है। इसको थोड़ा फिर से नीचे लाते हैं, चलिए, ठीक है। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो वे प्रत्यय जो आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के अंत में लगते हैं, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के अंत में लगते हैं, अव्यय के अंत में लगते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय बोलते हैं ना। और इससे जो बने शब्द उसको बोलते हैं तद्धितांत, ठीक है। बने नए शब्द को, ठीक है, तद्धितांत कहते हैं, तद्धितांत कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ऊपर वाले को हम बोलते हैं आपके कृदंत, कृत से अगर बन रहा है तो इसको बोलते हैं आपके तद्धितांत, ठीक है। तो किससे किससे बन रहा है देखो, इनके अलावा, है ना भाई, अगर ये बन रहा है इसको बोलते हैं आपके कृत प्रत्यय, ये कहां से बन रहा है आपके धातु के मूल रूप से। और उसके अलावा अगर इससे बन रहा है देखो, संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण या अव्यय, ठीक है। अव्यय, अव्यय आपके क्या होता है, अविकारी शब्द को अव्यय बोलते हैं, है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसमें आपके समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक, ये सब आप कहते हैं अव्यय में। तो इन चीजों से अगर बन रहा है, ठीक है, प्रत्यय, तो उसको बोलते हैं आपके तद्धितांत। तो देखते हैं उदाहरण से कौन कौन से आपके तद्धितांत है। उदाहरण, तो इसमें आपके जैसे आपके मित्र, ठीक है, इसको आप लिखेंगे आप, है ना, शब्द, ये आपके लिख लेना प्रत्यय, और इधर आपके बन जाएगा नया शब्द, नया शब्द, ठीक है। तो मित्र जोड़ लीजिए आपके ता, क्या बन गया आपके मित्रता, मित्र प्लस ता, है ना, मित्रता। तो मित्र कौन सा शब्द है बताइए, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है, अरे मित्र संज्ञा शब्द है ना भाई, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो मित्र, इससे आपके बन रहा है आपके ता जोड़ेंगे तो मित्रता। दूसरा आप लिखना है आपके बालक, ठीक है, बालक, बालक भी क्या है, संज्ञा ही है, ठीक है, इससे भी आपके भाववाचक संज्ञा बनेगा बालकपन,
अगर जोड़ देंगे तो, है ना। तो इसको बोलते हैं आपके बालपन भी बोलते हैं या बालकपन भी बोलते हैं इसको। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो कि आपके क्या है, ये व्यक्तिवाचक है ना। नहीं, बालक आपके व्यक्तिवाचक नहीं है, ये आपके क्या वाचक हो जाएंगे, संज्ञा में जातिवाचक है। भाई बालक मतलब क्या है, बालक मतलब लड़की भी आएंगे लड़का भी आएंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर, अगर मैं है ना किसी एक बालक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या आएंगे, व्यक्तिगत वाचक में आ जाएंगे, ठीक है। तो बालक आपके क्या है, ये जातिवाचक है। तो जातिवाचक संज्ञा में अगर हम ये लगा रहे हैं तो ये बन जा रहा है आपकी ये भाववाचक संज्ञा। बालपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है। मित्रता भी क्या है, बालवाचक क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है। और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे गुरु, है ना। तो गुरु भी आपके क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हम लिखेंगे आपके, है ना, ता, इसको ले लें आपके गुरुता, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा है ना ये। तो इस प्रकार के कुछ शब्दावली आएंगे, ठीक है, जिसमें आपके क्या है, तद्धित प्रत्यय को बोलते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हम लोग 3 ही लिखे हैं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसमें ये सारे आपके क्या है, इसके अंतर्गत आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। आप लोग को अगर पेपर में आएगा तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, पेपर में आपके ये वाला पूछा जाता है इसको, आप है ना। आप पता कैसे करेंगे कि आपके जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो आपके कृत है कि तद्ध है, तो इसके आधार पर पता करेंगे। इसमें आपके लिख दिया है, ना जोड़ देना, पता चल जाएगा आपको क्या है, लिख से लिखना क्रिया बन रहा है, मतलब जाहिर सी बात हो क्या है वो, अरे कृत प्रत्यय हुआ ना भाई, क्योंकि ना जुड़ रहा है, ना जुड़ने से अगर वो क्रिया रूप हो जाता है। लिख से ना लिखना, ठीक है, पढ़ से ना पढ़ना, ठीक है, गा से ना गाना, तो वो आपके किस में जाएगा, सीधा कृत प्रत्यय में, ठीक है। इसमें हम ना जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, मित्र ना, ऐसा होगा, नहीं बनेगा। तो जो आपके अलग मिलेगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके क्या ये कृत प्रत्यय नहीं है, ये बाकी क्या चीज है, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो मैं पेपर में आपके पहचान बता रहा हूं कि आप बनाएंगे कैसे इसको, ठीक है। कि अगर उसमें हम ना जोड़ रहे हैं तो बनेगा क्रिया, और क्रिया है मतलब जाहिर सी बात है ये क्रिया के मूल रूप किससे बना होगा, धातु से ही बना होगा ये, ठीक है। चले आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए संधि पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बहुत इजी वाला लेवल में पढ़ेंगे जो आप लोग को पेपर के लिए फायदा हो, ठीक है। आगे चले, ऊपर करूं इसको, ये वाला अभी नोट डाउन करोगे, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको मैं, है ना, ठीक। संधि के बारे में थोड़ा समझते हैं ना। संधि मतलब क्या होता है, मेल, है ना, या इसी को बोलते हैं जोड़, ठीक है। तो किसका, किसका, वर्ण का, दो वर्णों के मेल से, है ना, ठीक है। अभी थोड़ा समझा रहा हूँ, लिखाऊंगा पूरा परिभाषा के साथ अलग से ना, अभी थोड़ा समझिए, ठीक है, कि हमको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो संधि मतलब आपके होता है मेल या जोड़, ठीक है। और ये किसके माध्यम से बनेगा, तो दो या अधिक वर्णों के, है ना, या दो वर्णों के मेल से बना शब्द क्या होते हैं, संधि कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपकी क्या है, मेल है हो रहा है किसका, वर्ण का। और वर्ण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, वर्ण के अंतर्गत आप कहते हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यही 3 चीज तो आता है ना भाई। तो इसी 3 चीज के आधार पर हमारा क्या बना है, संधि भी बना है। इन्हीं वर्णों के आधार पर क्या है, 3 चीज बना हुआ है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब जो स्वर संधि है, ठीक है, इसमें आपके स्वरों की संख्या अधिक है, इसके कारण इसको हम लोग पुनः किसके भागों में, 5 भागों में अलग से बांटे हम लोग, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि, ऐसे हम लोग 5 भागों में बांटे हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, ठीक है। तो हम लोग देखो इसका रूल तो पढ़ेंगे अभी कि किसको किसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लेकिन उस रूल से पहले आपको एक बेसिक में वो बात बता रहा हूं कि आपको पहचानना कैसे है वो, ठीक है, और इजी भी है पहचानना, ठीक है। अभी मैं इसका पूरा उदाहरण लिखाऊंगा आपको, ठीक है। है, हाँ, तो स्टेक अब नहीं होगा ना, अब नहीं होगा। देखो दीर्घ मतलब हमेशा आपको याद रखना है किसका, बड़ा का, ठीक है। बड़ा भी किसमें, तो या तो आपके ई का बड़ा होगा, या आ का बड़ा, या फिर ऊ का बड़ा, यही 3 चीज बनता है ना भाई। तो हमेशा आपके ये बड़ा, ठीक है। ये हम लोग ऑप्शन से देके पहचानेंगे, अभी मैं बता रहा हूं अभी कैसे पहचानेंगे, ठीक है। दीर्घ, उसके बाद क्या है, गुण, गुण में हमेशा आपको मिलेगा ऊपर में एक मात्रा, है ना, ऊपर में केवल एक ही मात्रा मिलेगा, ठीक है। अब वो एक मतलब ओ वाला भी हो सकता है ऐसा,
ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आपके वृद्धि के अंतर्गत आपके केवल 2 मात्रा। ठीक है, इस वाले में वृद्धि वाले में आपको कितना मिलेगा? 2 मात्रा मिलेगा। ठीक है, क्या है? यवर, यवर, यही हो जाता है ना। तो इसका पहचान क्या है? इसके पहचान जितने भी आप देखेंगे उदाहरण, उसमें आपके या के पहले कोई भी शब्द आपके क्या रहेंगे? आधा रहेंगे। ठीक है, या फिर वा के पहले आपके क्या रहेंगे? कोई भी शब्द आपके आधा, हाफ। शब्द नहीं बोलेंगे इसको, है ना, वर्ण बोलेंगे। या के पहले जो वर्ण है वो भी आधा रहेंगे और वा के पहले भी वर्ण आधा रहेंगे। ठीक है, री वाला के एक दो ठोक आपको याद रखना है, य व र, है ना, री वाले को। और अयादी मतलब इसमें आपके पहचान बता रहा हूं, अयादी में आपको जो ज्यादातर जो आपको उदाहरण मिलेंगे आपके कितना? 3 शब्द वाले मिलेंगे और बहुत सरल रहेंगे ये। ठीक है, एक दो अपवाद आपको मिलेंगे, बाकी 3 शब्द वाले आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपके नयन, पावक, ऐसे ही सब शब्द हैं। ठीक है, फिर से समझिए एक बार क्या क्या बोला हूं मैं। स्वर संधि के अंतर्गत आपके स्वरों के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ वाले में केवल केवल हम लोग बड़ी मात्रा तय करेंगे या देखेंगे कि बड़ी मात्रा वाला अगर है तो वो किस में आएगा? दीर्घ में आएगा। ठीक है, उदाहरण से भी समझेंगे, अभी ये केवल कॉन्सेप्ट समझिए। हाँ, तो अभी समझाऊंगा ना मैं, तो अभी केवल, ये तो अभी हम लोग चालू भी नहीं किए हैं, है ना, मैं केवल बता रहा हूं कि हम पहचानेंगे कैसे। जैसे ये देखो, विद्यार्थी, ऐसा लिखते हैं, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो यहां पर आपकी विद्या क्या आया? बड़ा आ, बड़ा आया ना भाई, तो यही चीज है। दीर्घ के अंतर्गत हमको ये तीनों में से एक बड़ा मिलेगा। ठीक है, ई या आ या फिर ऊ। और ये हम लोग अभी उदाहरण से मैं बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। मैं ये बता रहा हूं कि हमको रूल फॉलो नहीं करना है, हम लोग ऑप्शन के आधार पे कैसे बनाएंगे पेपर में। क्योंकि रूल फॉलो करेंगे तो कई बार इधर के उधर हो जाता है रूल में। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर कैसे बनाएंगे, तो ये आपकी ये चीज मिलेगा आपको। दूसरा, आपके गुण में हमेशा ऊपर में एक ही मात्रा मिलेगा। ठीक है, हाँ, ऐसे वाला ए या तो फिर मिलेगा आपको ओ। तो ऊपर में हमको आपके जो सिरोरेखा, इसको सिरोरेखा बोलते हैं ना, बोलते ही नहीं बोलते हैं, इसके ऊपर में हमको देखो एक ही मात्रा, इधर भी एक ही मात्रा मिल रहा है। ठीक है, और ये वाला मिलेगा हमेशा 2 मात्रा सिरोरेखा के ऊपर में, ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, यहां आपके जैसे एकाएक, ठीक है, महा औस, है ना, महा औषध, ऐसा बोलते हैं। तो अ हो गया, तो अ में भी आपके ये 2 मात्रा ऊपर में, और यहां भी आपके ये 2 मात्रा एकाएक करके लिखते हैं। उसके बाद आपके यन, यन के अंतर्गत आप कहते हैं यवर, यही बनता है ना विभाजन के बाद। यन में आपके यवर, तो यवर में आपके क्या आएगा? तो इसका पहचान आपके देखो, य और व के पहले जो भी आपके शब्द मिलेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? आधा रहेंगे, शब्द नहीं, सॉरी, वर्ण। य के पहले जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, क्या बोलते हैं इसको? अत्यधिक। य के पहले त का हो गया? आधा हो गया। भाई हमारा जो आपके व्यंजन है वो क्या हो गया? आधा हो गया ना। ठीक, तो ये इसकी पहचान है ये, कि य और व के पहले कोई भी शब्द क्या रहेंगे? आधा हो जाएंगे वो। ठीक है, और अयादी के अंतर्गत मैं बताया हूं कि ज्यादातर इसमें जो उदाहरण मोर देन 90% है ना, 3 शब्द वाले रहेंगे और बहुत सरल, इजी, नयन, पावक, इस टाइप से आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक पहचान है। व्यंजन का आप जानते हो, व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन रहेगा। ठीक है, विसर्ग को आप जानते हो, विसर्ग के बाद यदि व्यंजन या स्वर आए, सॉरी, विसर्ग के बाद यदि स्वर या फिर विसर्ग आए तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है? वो विसर्ग संधि बन जाता है। तो इसको हम लोग सीधा आपके उदाहरण से देखते हैं। पहले इसका मैं रूल पढ़ा देता हूं आपको, है ना, रूल लिखा देते, फिर ये हम करके देखेंगे अभी कि ऐसा बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, आप फोटो ले रहे थे क्या? मिटा दूं? इंग्लिश की लाएंगे सर अभी। ठीक है, टीचर तो 1 बजे आएंगे, 1 बजे से 2 बजे लगती है ना वो क्लास, है ना। हाँ, अभी आएंगे। ठीक है। हम्म, हाँ, 11 से 2 है अभी। ठीक है, मैथ्स का क्लास आप लोग को उसमें मिलेगा। खैर आपका तो मैथ्स से नहीं है, आप 2 वर्ग है ना, आप मैथ्स वाले हो। तो ग्रुप में कल मैं डाला हूँ एक मैथ्स का, वो धीरे धीरे अब आपके डेली क्लास जाएगा आपका, है ना, तो उसको आपको करना है। ठीक है, यहाँ है तो आप वही 9 बजे आइए, फिर 9 से 10 आपको अटेंड करना पड़ेगा, सर का क्लासेस वही है 9 से 10।
बताइए, आप आ जाइए उधर बैठ के पढ़िए, आप अगर पढ़ेंगे तो क्या बोलते हो पाएगा? ठीक है, क्योंकि हमारे हमारे ओर से तो पूरा कोशिश है, लेकिन देखो हमारे जो टीचर है एक्चुअल में क्या बाहर भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो है कि कंटिन्यू इस समय क्लास नहीं दे पा रहे हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि क्लास हो कंटिन्यू, लेकिन 3 घंटे क्लास भी बहुत है। ठीक है, हमको तो कोर्स कंप्लीट करना ही है ना भाई। ठीक है, चलिए अब आप कहते हैं आपके संधि के बारे में। हाँ ठीक है ना, ऊपर कर देते हैं अपन, उसको मिटाने की जरूरत नहीं हमको, ऐसा कर देते हैं ये। चलिए है ना, अब आप कहते हैं आपके संधि। संधि, ठीक है, संधि परिभाषा लिख लीजिए, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार, है ना, विकार मतलब होता है परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार, ठीक है, उत्पन्न होते हैं, वहां संधि, है ना, होती है। ठीक है, इसका उदाहरण आप लिख लेना, परिभाषा तो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आप लोग जान लोगे, है ना। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। सत प्लस जन, सत प्लस जन क्या हो जाएगा, सज्जन, है ना। ठीक है, सत प्लस जन सज्जन, ये हलंत नहीं है ना। चलिए अब आप कहते हैं संधि के प्रकार, तभी बताया हूं मैं संधि के प्रकार। तो देखो यहाँ लिखा है ना, वर्णों के मेल से, तो वर्ण के आधार पर इसको प्रकार में भी बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि वर्ण में क्या क्या आता है, स्वर आता है, व्यंजन आता है और विसर्ग आता है, तो इसी के आधार पर आपके 3 प्रकार के संधि को भी बनाया गया है। ठीक है, तो अब लिख लीजिए आपके स्वर संधि, ठीक है, इसको थोड़ा लिख लीजिए थोड़ा से, ठीक है, दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन, है ना, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, वहां स्वर संधि होते हैं। तो आप वर्ग 1 के लिए भी एलिजिबल होंगे मैडम फिर, है ना। ठीक, ठीक है, तो 200 सबसे ज्यादा पोस्ट तो आप ही लोग का है फिर वर्ग 2 वाले में। ठीक है, 540 से कितना है, ऐसा कुछ है, 504 है, अच्छा 504 है, तो सबसे ज्यादा तो है ना भाई। ठीक है, उधर आप नहीं, अभी केवल वो पोस्ट के बारे में दिया ना जानकारी, अभी बाकी सब चीज अब आएगा 10 दिन के बाद या फिर 10 दिन के भीतर आ जाएंगे। तो स्वर संधि, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं वहां आपके स्वर संधि होते हैं, इसको आपके 5 प्रकार है ये, है ना, इसके 5 प्रकार है। ठीक है, ये 5 है ना, 5 प्रकार है ये। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, है ना, दीर्घ गुण वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, और 5वां नंबर आपके है अयादि स्वर संधि। दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, ऐसे ये 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, उसका आपके व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, ये परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होते हैं,
व्यंजन के बाद, है ना, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार, है ना, जो विकार उत्पन्न होते हैं वहां आपके व्यंजन संधि होते हैं ना, ऐसा लिख लेना, वहां व्यंजन संधि होते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका भी एक दो देख लीजिए, है ना। स्वर संधि को हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उदाहरण आपके जैसे सत प्लस जन, तो ऊपर में लिखे थे इसको सज्जन। दूसरा आपके दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, ये यहाँ पे दिग्गज, दिग्गज। ठीक है, तीसरा आपके विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि होता है। ठीक है, परिभाषा के आधार पर तो वहां विसर्ग संधि होता है। इसका उदाहरण है जैसे आपके मनः प्लस हर, क्या हो जाएगा, मनोहर, मनः प्लस हर, मनोहर। ठीक है, दूसरा आपके हैं नी प्लस शब्द, नी प्लस शब्द। ठीक है, निशब्द, निशब्द। ठीक है, कुछ रूल ऐसे भी हैं जिसमें आपके विसर्ग आपके समाप्त नहीं होते हैं ना, कुछ उसका भी मैं उदाहरण आपको लिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम करते हैं डिटेल आपके दीर्घ स्वर संधि को, सॉरी, स्वर संधि को आपके करेंगे पूरा डिटेल। ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि जन आयादि, इसका क्रम है ना, ध्यान रखेंगे, क्रम भी कम से कम याद रखना है आपको, यही इसका क्रम है। ठीक है, हाँ, क्रम पूछते हैं, व्यापक वाले आपके कुछ भी पूछ सकते हैं ना, व्यापक ले रहा है आपका पेपर, व्यापक मतलब एसएसबी अभी वर्तमान में जिसको बोलते हैं, है ना। हाँ, तो वो आपके वो क्रम भी पूछेगा किसके बाद आपके ऑर्डर में क्या आएगा। ठीक है, अगर पुराने क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपकी सब चीज पूछते हैं वो। पुराना क्वेश्चन मिलेगा तो जरूर करवाएंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ 2023 का बस मिलेगा आपको, मिलेगा अभी तो। ठीक है, 2000 देखते हैं, अगर मिलेगा तो मार्केट में तो है। ठीक है, 2019 और 2023 का करवा देंगे। ठीक है, ग्रुप वगैरह में डाल देंगे उसको। नहीं, बहुत ज़्यादा तो आप लोग का पेपर नहीं हुआ है, अगर ज़्यादा होता ना तो जरूर करवाते हैं, है ना, मेन वही चीज़ है। क्योंकि जैसे हम लोग सीजीपीएससी का करवाते हैं, उसमें होता क्या है कि ना, सीजीपीएससी में इतना सारा एग्जाम हुआ है कि आप 10 साल का एनालिसिस करेंगे ना, तो उससे आपको दिमाग में क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। मतलब आपको अलग से ये, एक साल अगर आपने ठीक ठाक तैयारी किया सिलेबस को, तो आपको अलग से स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं, वो 10 साल का आप एनालिसिस कर लीजिए, उतने में ही आपके प्री निकल जाता है। लेकिन अब आप लोग का तो वही है ना, 2019 में हुआ है, उसके बाद अभी 2000, है ना, अभी हो रहा है ना, मतलब 2023 में हुआ, फिर अभी हो रहा है। तो देखते हैं, उसको करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ है और, है ना, हाँ, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब आप कहते हैं इसको हम लोग डिटेल करेंगे, है ना। कितना लिखे आप लोग, वहाँ तक हो गया ये, ठीक, कि बचा हुआ है, ये उतना ही बचा हुआ है कि और नीचे करो, नीचे करो, ठीक, अरे भाई, ठीक है, देख लीजिए और थोड़ा नीचे करना है। चलिए इसको देखते हैं, आपके सबसे पहले आपके है, मैं रूल लिखा रहा हूँ सीधा, है ना, जहां से हम लोग बनाएंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का आपके जो रूल है वो है आपके
यदि आ, ई और उ के बाद आ, ई और उ, ठीक है, या बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा उ आता है, ठीक है, तो आ का आ, ई का ई और उ का बड़ा उ हो जाता है। यही पढ़े हम लोग। परिभाषा में नहीं लिखा रहा हूं ना पूरा, ये हम केवल रूल लिखेंगे, ठीक है। और रूल के माध्यम से हम सीधा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, कि बनता कैसे। फिर से बोल रहा हूं मैं, हाँ, अगर आ ई उ के बाद, ठीक है, आ ई उ या आ ई उ अगर आता है, तो उस कंडीशन में आपके आ का आ, ई का ई और उ का उ हो जाता है ये, ठीक है, ये इसका रूल है। उदाहरण आप देख लीजिए, पहला आपके देख लीजिए, विद्या प्लस आलय, ये बना आपका विद्यालय। तो यहाँ आपके कौन कौन सा है, देखो, विद्या मतलब आ और बड़ा आ, विद्या, बड़ा आ और बड़ा आ, है ना। हाँ, इधर भी आपके रहेगा ना, इसको हम लोग भूल गए, यहाँ भी आपके आ ई हो सकता है, ये छोटा बड़ा या बड़ा छोटा जो भी होगा, यहाँ भी आपके ये जुड़ जाएंगे। इसको आप लिख लीजिए, तो आ का, ई का, उ और उ का, ये ठीक है, यही रूल रहता है ना। अब ठीक है ना। तो देखो, बड़ा और बड़ा दोनों क्या बना, बड़ा, ठीक है। इधर आपके छोटा हो या फिर बड़ा हो, मिलेगा को मिलने के बाद आपके हमेशा क्या बन रहा है, बड़ा, है ना, मतलब हमेशा दीर्घ बना, इसी का इसका नाम ही है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो ये आपके देखो, बड़ा आ विद्या प्लस आलय, तो ये हो गया आपका विद्यालय। दूसरा इसका उदाहरण है आपके गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस, ठीक है। तो गिरी मतलब ये छोटा ई और ये बड़ा ई, लेकिन बनेगा क्या हमेशा, बड़ा ई, तो ये हो गया आपका गिरीश, ठीक है भाई। गिरी मतलब ये क्या हो गया, छोटा ई है ना, और ईस बड़ा ई, तो दो है ना, ये छोटा ई बड़ा ई दोनों मिला तो बड़ा ही बनेगा। तो यही मैं बोल रहा हूं कि हमेशा क्या बनेगा इसमें, दीर्घ, ठीक है। तीसरा एक उदाहरण देख लीजिए आपके, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो ये बड़ा ऊ है कि छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ऊ प्लस ऊ बनेगा क्या, बड़ा ऊ ही बनेगा, ये हो जाएगा आपका भूर्जा, ठीक है, भूर्जा, है ना, मतलब भूमि का ऊर्जा, भूर्जा। तो ये तीन हम लोग है ना प्रमुख उदाहरण देखे, बहुत सारा और उदाहरण मैं भी आपको पीडीएफ में दूंगा, जिसके माध्यम से हम ये इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर करें, ये था आपके दीर्घ। दूसरा पद आपके दीर्घ गुण संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। तो गुण के अंतर्गत आप कहते हैं, यदि छोटा आ और बड़ा आ का मेल ए या फिर ए के साथ होता है, तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। या फिर आ और बड़ा आ का मेल यदि ओ या ओ के साथ होता है, तो हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा, ये, ठीक है। तो यहां देखो गुण का मतलब क्या, यहां देखो दीर्घ का मतलब मैं क्या बोला हूं, हमेशा बड़ा को ढूंढना है। गुण का मतलब हमेशा आपके एक मात्रा को ढूंढना है, सिरों के ऊपर आपके एक मात्रा, सिरो रेखा जो है ना उसके ऊपर में आपके देखो, ये आपके यहां भी आपके, सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, एक मिनट रुको,
गुण संधि हम लोग पढ़े ना, एक मिनट रुको, ये गलत वाला है ना, यन संधि का लिखा गया था जी, इधर गड़बड़ हो गई है। ठीक है, आ के बाद अगर ई और बड़ा ई आता है तो ये बनेगा आपका ए, और आ के बाद अगर ऊ और बड़ा ऊ अगर आता है तो हमेशा बनेगा आपका ओ, ये। ठीक है, ऐसा बनना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो इसमें आपके क्या है, सीरो रेखा के ऊपर हमेशा क्या मिलेगा हमको, एक ही क्या मिलेगा, एक ही मात्रा मिलेगा। ठीक है, तो एक मात्रा। अब इसको पहचान लिख लेना, ये है ना, चाहे तो इसको आप सीरो रेखा के ऊपर एक मात्रा। ठीक है, ये इसकी पहचान है, भुर्जा। ठीक है, भुर्जा, भूमि का ऊर्जा उसको बोलते हैं ना, भू ऊर्जा। हम भुर्जा भी बोल सकते हैं या भू ऊर्जा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका उदाहरण से समझते हैं, चलिए, कि कैसे आपके केवल एक ही मात्रा दिखेगा हमको सीरो रेखा के ऊपर। ठीक है, तो इसको उदाहरण आपके देखो, जैसे महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, महा आ प्लस ई क्या बनता है, ए। ये लिखा है ना, देखो, आ प्लस ई क्या बन रहा है, ए। ठीक है, तो महा प्लस इंद्र तो ये बनेगा आपके महेंद्र। तो सीरो रेखा के ऊपर हमको क्या मिला, एक ही मात्रा मिला ना भाई, एक ओनली। ये सीरो रेखा के ऊपर एक मात्रा, इसकी पहचान है, तो ये ऊपर में एक मात्रा मिला हमको। ठीक है, आ और ई के बाद आपकी क्या बना, ए बना। दूसरा उदाहरण आप देखो, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सूर्य अ प्लस उ क्या बनेगा, ये ओ बना ना भाई, आ और उ, आ और ये उ हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, तो आपके ओ तो क्या हो जाएगा, ये सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है, तो यहां पास ये वाला मात्रक नहीं देखना, ये तो पहले से लगा था र का, हमारे ऊपर में हमको क्या मिला, केवल ये वाला मात्रा मिला ना, एक। तो यही तो हम पहचान लिखे यहाँ, सीरो रेखा के ऊपर एक मात्रा। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए, तीसरा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। राका प्लस इस, राका प्लस इश, है ना, तो राका मतलब आ और ये बड़ा ई, है ना, दीपा, दीपा नाम है ना, हाँ समझा रहा हूं ना। देखो, अगर आ के बाद अगर ई अगर मिल रहा है तब भी ए होगा, यदि इस आ का अगर मेल इसके साथ होगा तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। या फिर अगर बड़ा आ का इसके साथ मिलेगा तब भी ए बनेगा, या फिर बड़ा आ का इसके साथ मिलेगा तब भी ए ही बनेगा। वही सेम यहां भी नीचे है, अगर इसका मेल आ का मेल अगर ऊ से हो रहा है तब भी क्या बनेगा, ओ। आ का मेल अगर बड़ा ऊ से हो रहा है तब भी ओ, बड़ा आ का अगर छोटा ई से हो रहा है तब भी ओ, और बड़ा आ का मेल अगर बड़ा ऊ से हो रहा है तब भी ओ ही बनेगा। ठीक है, तो इसको देखो, देखो राका प्लस क्या हो जाएगा, ये राकेश, है ना, यहाँ क्या हुआ, ई ऊ क्या बना है, ए बना। ये भाई बड़ा आ और ई क्या बनेगा, ए, तो ये बना ना राकेश, तो ऊपर में क्या गया, एक ही मात्रा गया ना। दीपा इसको समझो आप, लिखने में नहीं, इसको समझने में ध्यान दीजिए, ये सीरो रखे ऊपर, ये पहचान में बता रहा हूं कि पेपर में आएगा तो कैसे पहचानेंगे। ये दिख रहा है हमको, सीरो रेखा के ऊपर में यहाँ एक मात्रा, यहाँ भी एक ही मात्रा मिला, यहाँ भी आपके एक ही मात्रा। ठीक है, वही तो मैं पहले बताया कि ये आपके र का मात्रा है, ये तो ना पहले से लगा हुआ था, सूर्य, ये तो पहले से लगा था ना भाई, वो तो पहले से लगा था, वो उसको नहीं गिनेंगे हम। ठीक है, बाद में चेंज होने के बाद जो हमको फॉर्मेशन मिला है उसी को हमको देखना है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं फिर, है ना, ये हो गया आपके गुण संधि, हो गया ना ऊपर का। ठीक है, ये वाला बचा है ना अभी आपका, हाँ ठीक। चलिए अब आपके आते हैं तीसरा नंबर आपके। ठीक है, वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि स्वर संधि। ठीक है,
संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो इसका रूल आप देखिए, तो इसका भी रूल आपके वही सेम है। यदि आ और बड़ा आ के बाद इसका मेल अगर ए या फिर ए से होता है तो हमेशा ये क्या बनेगा, ए बनेगा। या फिर अगर आ या बड़ा आ का मेल ओ या फिर औ से होता है तो मेल के बाद हमेशा आपके क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। और इसकी पहचान क्या रहेंगे, तो इसकी पहचान है सिरोरेखा, सिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा। सिरो ठीक लिखा है कि उस शक्कर का सा रहेगा, सिर शक्कर का सा रहेगा ना, सिरो, इसको सी कर लेना तो शक्कर का सा रहता है ना, ये भी आपके शक्कर का सा, सिरो रेखा है ना, के ऊपर दो मात्रा। तो दो मात्रा आपके क्या है, देखते हैं उदाहरण से दो मात्रा कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका उदाहरण आप लिखो, ठीक है, लिखते चले लेकिन समझते भी चलिए, है ना दीपा आप, ठीक है। देखो मत प्लस एक, मत प्लस एक, तो यहां देखो मत मतलब अ प्लस ए, क्या बनेगा, अ और ए, बड़ा ए ही बनेगा, ठीक है। तो यहां आपके बनेगा क्या, ए, तो क्या हो जाएगा आपके मतैक। तो सिरोरेखा के ऊपर कितना मात्रा गया, दो मात्रा चढ़ गया, इसकी पहचान है ये, ठीक है। दूसरा आपकी इसका उदाहरण देखो, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, ठीक है। यहां महा मतलब आ और औ, क्या बनेगा ये महौषधि, महौषधि, है ना, महौषधि। या फिर क्या बना आपके औ बना, भाई बड़ा आ और औ ही बनेगा, तो ऊपर में आपके दो मात्रा। एक और उदाहरण लिख लीजिए, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। अच्छा ये उसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपके, दंतौष्ठ, हाँ हो जाएगा ये, है ना, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। तो दंत अ और प्लस ओ, यही हो ना, अ और ओ क्या बनेगा, औ, क्या हो जाता है ये दंतौष्ठ। कौन से व्यंजन है जो दंतौष्ठ है बताइए तो, इसको बहुत बार पूछा गया व्यापम वाला, और वाह, है ना, वाह आपके क्या है दंतोष्ठ है, ठीक है, वाह। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार, देखो ऊपर में यहां भी दो मात्र चढ़ गए, यहां भी दो, यहां भी दो, तो ये इसकी पहचान है, सिरोरेखा के ऊपर में हमको दो मात्रा मिलेगा, ठीक है। चौथा आप क्या आते हैं फिर, यन संधि, है ना, यन से बनता है आपके यवर, यन स्वर संधि, ठीक है। इसके जो रूल है आपके हैं ई, है ना, और ई का ये बन जाता है आपके या, उ प्लस उ, इसका बन जाता है आपके वाह। मतलब ये है कि देखो ई के अलावा अन्य कोई भी स्वर का अगर मेल होता है, ठीक है, ई का मेल, है ना, अगर ई को छोड़ करके किसी अन्य स्वर के साथ होगा तो वो ई का या बन जाएगा। उ उ, ठीक है, इसका मेल अगर उ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ होता है तो आपके उ का वा हो जाएगा, ठीक है। और आपके अगर री का मेल अगर किसी अन्य स्वर के साथ होता है तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके अर हो जाएगा, ठीक है। यवर इसको बोलते हैं, अच्छा रा बोलेंगे ना, ये आपके रा हो जाता है ऐसा। तो ये तीन चीज आपके बनते हैं यवर, यवर। और इसका उदाहरण हम लोग क्या देखे थे, पहचान क्या है इसका यवर का, या व, है ना, ऐसा लिखो इसको, या तथा व के पहले वर्ण क्या हो जाता है,
आधा हो जाता है, इसकी पहचान है। ठीक है, य तथा व के पहले ना, री वाला को आपको बस याद रखना है थोड़ा से। ठीक है, मैं लिखा दूंगा इसको, वही थोड़ा अपवाद है। ठीक है, यहां तक। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। आपके उदाहरण, ठीक है, यदि प्लस अपी। ठीक है, तो यदि मतलब ये क्या हो गया, ई प्लस अ, क्या बनेगा, ई अ का क्या हो जाएगा, या, क्या बना, इसको हम क्या लिखते हैं, यद्यपि, ऐसा लिखते हैं ना, यद्यपि, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई कि आधा क्या है, द। ठीक है, और या, तो या के पहले आपके क्या हो गया, देखो लिखे हम लोग, या व है ना, या तथा व के पहले वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो आधा हो गया ना ये द। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण देखो, अनु प्लस एसन, अनु प्लस एशन। ठीक है, एषण है ये, एशन। ठीक है, तो अणु प्लस एशन, इसका मतलब आपके होगा, ठीक है, अणु मतलब आपके उ और प्लस ए, ये बन गया आपके वा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, अन्वेषण, अन्वेषण। यहां भी आप देखो पहचान, ये व के पहले क्या हो गया ना, आधा हो गया, ये देखो ना, है ना, अन्वेषण, है ना, आधा हो गए। नेक्स्ट आप देखिए इसमें आपके एक और उदाहरण आपके, यह हो गया, दो ही उदाहरण कर लीजिए इसमें, है ना, बाकी हम लोग कल इसको समझेंगे। एक लास्ट बचे उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, सर भी पहुंच चुके हैं, तो उसको कल के लिए नहीं बचाते हैं, उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं ना। पांचवा नंबर आपके है अयादि स्वर संधि, है ना, अयादि स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि। ठीक है, यदि इसका आपके, है ना, रूल क्या है, यदि ए के बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आए, ठीक है, ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ठीक है, ओ का औ, ए का आय, ठीक है, और औ का आओ हो जाता है ये। ठीक है, ये उसका रूल है। ठीक, इसका उदाहरण आप देख लो। ठीक है, इसमें मैं बताया हूं क्या आएगा, इसमें आपके जो तीन तीन अक्षर के, है ना, शब्द और एकदम सरल शब्द, सरल शब्द इसके पहचान है। ठीक है, नायक, गायक, नयन, ये सब, तो लिख लेना आपके ने प्लस अन, नयन। ठीक है, तो ने मतलब आपके ए प्लस आ, ये बना आपका नयन, है ना, नयन, आय बना ना, ये आय बना। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप देख लो, ने प्लस अन, इससे बना आपके नयन। दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे आपके भो प्लस अन, भो प्लस अन क्या हो जाएगा, भवन। तो ओ और प्लस ये अ, ये बना आपके ओ से औ, भवन। ठीक है, इसका अन्य उदाहरणों है जैसे आपके गायक है, ठीक है, गायक अगर आपको पूछा जाता है, ये सब। तो ये पांच आपके थे स्वर संधि के प्रकार, और पांचों के आपको थोड़ा पहचान आपको ध्यान रखना है। कल मैं इसका कम से कम 10-10 उदाहरण लेकर के आऊंगा, हम लोग यही थोड़ा करेंगे एक बार, है ना, कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखते ही। ठीक है।
तब हमको समझ में आएगा ना कि पेपर में बनेगा कि नहीं बनेगा। कुछ उदाहरण अगर इधर उधर दिया तो ठीक है, इस आधार पे। ठीक है, फिर आज संधि हो गया तो कल देखेंगे समास कर लेंगे अपन। ठीक है, ठीक, फिर थैंक यू फिर। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर।